जैसे भाई गेमिंग का पूरा ट्रेंड चल रहा है और सारे ब्रांड्स लगे पड़े हैं, कोई गेमिंग TWS, गेमिंग पेरिफेरल्स, गेमिंग लैपटॉप्स। वन प्लस को लगा भैया हम क्यों पीछे रहे, वन प्लस लेके आया गेमिंग मॉनिटर। ज्यादा एक्साइटमेंट होगी। और ये मॉनिटर भाई जिस दिन लॉन्च हुआ था मैंने उसी दिन ऑर्डर कर दिया था, लेकिन हमारी किस्मत खराब थी कि ये डिलीवरी नहीं हुआ, रिटर्न चला गया, तो दोबारा ऑर्डर किया। तो आज हम इसको रिव्यू करेंगे। 28,000 रुपए का मॉनिटर है, 1440p मॉनिटर है, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है और वीजा सर्टिफाइड। ऐसे करिए काफी तगड़े तगड़े फीचर है। तो डब्बा खोलते हैं और जानते हैं कि 28,000 रुपए में लाइक वैल्यू फॉर मनी है। ओपन द बॉक्स। ओहो भाई साहब, हमने वन प्लस के TWS नेकबैंड वगैरह मतलब बहुत सारी चीजें वन प्लस की रिव्यू कर रखी हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस 10 on 10। यहाँ पे एक यूजर गाइड मिल जाएगी और एक टाइप सी टू टाइप सी जो रेड केबल। वन प्लस की अपनी थीम है, शुरू से दे रहे हैं। ये हमारी मॉनिटर की पीछे की सपोर्ट हो गई, ये हमारा मॉनिटर का बेस स्टैंड हो गया। और भाई बिल्ड क्वालिटी मेटल का दे रखा भाई। ये यूजुअली लोग प्लास्टिक दे रहे हैं आज की डेट में, कह रहे हैं फुल मेटल बाजी। और जो हमारी बैक सपोर्ट है भाई ये हमारे को मेटल बिल्ड में मिलती है। यहाँ पे नेवर सेटल की ब्रांडिंग हो रखी है और क्या ही तगड़ी भाई प्रीमियम लुक। और बाकी बॉक्स में क्या क्या है, एक यहाँ पे हमारे को HDMI केबल मिल जाएगी, एक हमारे को पावर कॉर्ड मिल जाती है, एक DP केबल मिल जाएगी और यहाँ पे 120 वॉट की पावर ब्रिक मिल जाती है। अब भाई साथ में पावर ब्रिक दी है तो ऑब्वियसली मॉनिटर स्लिम होगा हमारा। और ये निकल जाता है हमारा मॉनिटर। ओए भाई देख रहा है क्या स्लिम मॉनिटर है भाई। पहली लुक में काफी प्रीमियम फील दे रहा है। तो सबसे पहले इसकी सुंदरता और बनावट पे नजर मार लेते हैं। बिल्ड एंड डिजाइन, यहाँ पे हमारे को 27 इंच का स्क्रीन साइज मिलता है और पूरा मॉनिटर हमारा प्लास्टिक बिल्ड में है और काफी मिनिमल सा डिजाइन है। इसका बेस स्टैंड भी देखोगे प्योर मेटल का बेस स्टैंड है और ये जो स्टैंड है इसका शार्प एजेस के साथ आता है, तो भाई यहाँ पे चुभने उभने की दिक्कत है। एंड पीछे यहाँ पे केबल मैनेजमेंट के लिए होल मिल जाएगा जहां से आप अपनी वायर डाल सकते हो। एंड ये मॉनिटर 75x75 mm का वीजा माउंट सपोर्ट करता है। और जब बिल्ड एंड डिजाइन की बात चली रही है, इसके अंदर सारी एडजस्टमेंट हमारे को मिल जाती है। पाइवट एडजस्टमेंट, हाइट एडजस्टमेंट, स्विवल एडजस्टमेंट एंड इवन टिल्ट एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे जिस भी तरीके से आपको मतलब गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, जो भी करना है, फुल हिला सकते हो आप मॉनिटर को। और यहाँ पे राइट नीचे कॉर्नर में सारे बटन्स मिल जाते हैं और ऊपर बटन्स के यहाँ पे लोगोस वगैरह बने हुए हैं जिससे हमारे को पता लग जाएगा सामने से कि किस बटन से क्या काम करना है। और भाई ये मॉनिटर काफी स्लिम ट्रिम है क्योंकि इसकी पावर ब्रिक जो है वो सेपरेट है, वरना पावर वाला सिस्टम अंदर होता है ना तो डायरेक्टली पावर कॉर्ड लगती है, तो मॉनिटर थोड़ा सा बल्की हो जाता है। और हाँ, कोई स्पीकर्स नहीं है इसके अंदर, उसकी वजह से भी पतला है। और मेरा मानना है कि 2-2 वॉट के या 2.5 वॉट के मॉनिटर्स में स्पीकर होने चाहिए। लाइक आपका क्या मानना है, आप भी बता देना। अच्छा एक बात बताओ, बिना एफर्ट के अगर पैसा कमाने की टेक्निक आपको बता दूं तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। यस, यहां मैं बात कर रहा हूं हनीगेन ऐप के बारे में। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके फोन में बैकग्राउंड में रन होती रहेगी और आपको पैसा कमा के देगी। क्या यकीन नहीं हो रहा? अब इसके अर्निंग से इतनी भी उम्मीद मत लगा के बैठ जाना कि आपकी जिंदगी चला देगी। हाँ, लेकिन अपने लिए कोई गेम बाय करनी हो या फिर इन गेम आपको कोई गन की स्किन खरीदनी हो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन या स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन, वो सब तो करवा सकती है। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा, ऐसी क्या एप्लीकेशन है जो फोन के बैकग्राउंड में चल रही है और हमें पैसा कमा के दे रही है? ये ऐप करती क्या है, आपके फोन का इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करती है जिससे आप पैसा कमाते हो। अब तुम्हारे दिमाग में भैया हमारा पर्सनल डेटा, प्राइवेसी कोई चीज नहीं होती। प्राइवेसी की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। ये ऐप करती क्या है कि आपका जो इंटरनेट है ऐसे बिजनेसेस में यूज होता है जो लोगों का वेब डेटा निकालने में काम आती है। फॉर एग्जांपल प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, कौन सी वेबसाइट पे कौन सा प्राइस कहां कैसा चल रहा है, कहां पे अच्छी डील है, कौन से रीजन में कौन सी चीज की कितनी प्राइसिंग चल रही है अलग अलग करेंसी के हिसाब से। सो बेसिकली दिस इज गूगल फॉर वेब मॉनिटरिंग फॉर कंपनीज। और ये चीज नॉर्मली आपका फोन किसी भी ऐप के थ्रू कर सकता है, बस उससे आपका बेनिफिट नहीं हो रहा, तो चल तो रहा ही है ना। तो हनीगेन का कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप उससे अर्न भी कर सकते हो, फिर अपने लिए हो सकता है कोई एक अच्छा पेयर ऑफ स्नीकर्स ही खरीद लो। और इसमें और ज्यादा अर्निंग का भी ऑप्शन है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को इन्वाइट करो, आपका इन्विटेशन जो जो एक्सेप्ट करेगा और ऐप डाउनलोड करेगा उनकी अर्निंग का 10% आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने 100 रुपए कमाए तो 10 रुपए आपके आराम से बन जाएंगे। और जो आपकी अर्निंग चल रही है वो तो चल ही रही है। और तो और इसके अंदर आप लकी पॉट गेम भी खेल सकते हो जिसके अंदर आप $10 डेली कमा सकते हो। तो भाई सोच कर रहे हो, अभी ऐप डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन से या फिर ऐप स्टोर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके साइन अप करते हो तो मेरा कोड वेनम लगा देना, $5 आपको इंस्टेंटली मिल जाएंगे। पीछे हमारे को यहाँ पे एक पावर इनपुट पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है, एक DP 1.4 का पोर्ट मिल जाता है, 2 USB 3.0 के पोर्ट मिलेंगे जो हमारे अपस्ट्रीम वाले हैं। और यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट मिलता है जो डिस्प्ले इनपुट को सपोर्ट करता है, क्योंकि यही टाइप सी पोर्ट हमारे मेन सिस्टम से कनेक्ट हो गए। इसके 2 टाइप ए पोर्ट जो 3.0 वाले हैं वो भी काम करेंगे। और ये टाइप सी टाइप ए पोर्ट का क्या सीन है भी बताता हूँ। एंड आखिरी में हेडफोन जैक मिल जाता है जहां पे अपने हेडफोन्स या एक्सटर्नल स्पीकर्स इस मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइप सी और टाइप ए पोर्ट की। इसका जो टाइप सी पोर्ट है वो डिस्प्ले इनपुट को तो सपोर्ट करता है, ये साथ में 65 वॉट की पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास मैकबुक है या फिर कोई ऐसा लैपटॉप है जो PD टाइप सी PD को सपोर्ट करता है 65 वॉट तक की, तो डायरेक्टली इससे लगा के आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो, साथ ही साथ चार्जिंग भी
आपकी चलती रहेगी। ये टाइप बी पोर्ट से मुझे ज्यादा बेटर लगा। टाइप बी पोर्ट के अंदर हमारे को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, और जो टाइप ए पोर्ट है इसके अंदर आपको ये पेन ड्राइव वगैरह लगानी हो, हार्ड ड्राइव वगैरह लगानी हो, या इवन यूएसबी हेडसेट कनेक्ट करने हो, वो आप डायरेक्टली मॉनिटर पे कर सकते हो। एक्स्ट्रा 2 पोर्ट आपको मिल जाएंगे, वो भी 3.0 वाले। और एक ना मैंने रिसेंटली कमेंट पढ़ा, एक बंदा कह रहा है कि मेरे को टाइप सी से मेरे टाइप ए पोर्ट चल रहे हैं, HDMI से नहीं चल रहे। भाई वो टाइप सी से ही चलेंगे, क्योंकि अपस्ट्रीम वाला जो सीन है ना वो टाइप सी पोर्ट के साथ ही है। HDMI सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले आउटपुट फेंकता है, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। तो HDMI सिर्फ मीडिया के लिए, बाकी अगर आपको डिवाइस और चार्जिंग वाला सीन है तो उसके लिए टाइप सी पोर्ट ही लगेगा। एंड इसके टाइप सी पोर्ट से आप फोन वोन भी चार्ज कर सकते हो, फास्ट चार्जिंग आराम से मिल जाती है। अब एक गेमिंग मॉनिटर का सबसे हाईलाइटिंग पार्ट उसका पैनल, लाइक जो उसकी डिस्प्ले होती है। इसके अंदर 27 इंचेस की क्वाड HD यानी कि 1440p वाली डिस्प्ले है, और ये IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले हमारे को मिलते हैं। 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम है, 350 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, एंड 95% DCI-P3 है। और ये हमारी 10 बिट वाली डिस्प्ले है, 10 बिट कलर को सपोर्ट करती है, और ये मॉनिटर HDR को भी सपोर्ट करता है। वीजा डिस्प्ले HDR 400 का सपोर्ट है इसके अंदर। अब जरा बात कर लेते हैं डिस्प्ले के रियल लाइफ एक्सपीरियंस की। अगर आपको OTTs वगैरह देखने हैं, आप नॉर्मल यूसेज करते हो मल्टीमीडिया की, तो डिस्प्ले इज गुड, कलर्स वगैरह ठीक है। ब्राइटनेस मेरे को कम लगी, 350 निट्स की ब्राइटनेस है, तो थोड़ी सी डाउन साइड है, 400 निट्स की कम से कम होनी चाहिए थी। और यहाँ पे जैसे कि IPS पैनल है तो व्यूइंग एंगल्स बढ़िया है, 178 डिग्री तक, मतलब ऐसा कोई कलर शिफ्ट नहीं होता, और डिस्प्ले का ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया है। एंड यहाँ पे बेजल देख लो आप, बेजल काफी कम है भाई डिस्प्ले के, एकदम पतले पतले बेजल है, टॉप राइट और लेफ्ट में, बस बॉटम में थोड़ा सा चिन्ह मिलेगा जहाँ पे बेसिकली ब्रांडिंग वगैरह हो रखी है। एंड अगर कलर एक्यूरेसी टाइप काम करने हैं तो 95% DCI-P3 मिलती है, उसके लिए ठीक है। हमारे स्टूडियो में मॉनिटर पिछले लगभग 20-25 दिन से यूज हो रहा है, आपने काफी वीडियोस में देख भी लिया होगा, तो उसके ऊपर वीडियो एडिटिंग वगैरह भी हो रही थी, और हम फोटोशॉप वगैरह भी चला रहे थे, तो कलर एक्यूरेसी में हमारे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। और यहाँ पे एंटी ग्लेयर पैनल है, तो रूम में अगर ज्यादा लाइटिंग भी होना तो ऐसा कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता, उसके अंदर भी व्यूइंग एक्सपीरियंस ठीक ठाक मिल जाता है हमारे को। और डिस्प्ले में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी, जैसे TUV राइनलैंड सर्टिफिकेशन, जिससे डिस्प्ले हमारी फ्लिकर फ्री और लो ब्लू लाइट फिल्टर के साथ आती है, तो लॉन्ग आवर्स में भी अगर आप यूज करोगे तो आंखों पे ऐसा कोई जोर नहीं पड़ेगा। और AMD FreeSync प्रीमियम के साथ आती है। वैसे FreeSync के बारे में तुम में से बहुत लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता थोड़ा सा आइडिया दे दूं। हमारा ग्राफिक कार्ड जितने फ्रेम फेंकता है और हमारा मॉनिटर जितने फ्रेम आउटपुट देता है, उसके बीच में कुछ फ्रेम्स ड्रॉप होते हैं, तो उसकी वजह से स्क्रीन टेयरिंग होती है। तो ये टेक्नोलॉजी वो चीज को भर देती है बीच में, और आपको कोई टेयरिंग का एक्सपीरियंस नहीं मिलता। लाइक ये ई-स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए काफी काम आने वाली चीज है। और इसके अंदर ब्लैक स्टेबलाइजर भी मिलता है, जो हम इसके OSD कंट्रोल में जाकर ट्वीक कर सकते हैं। ये उन गेम्स में काम आता है जैसे आप हॉरर गेम खेल रहे हो या कुछ ऐसे गेम्स खेल रहे हो जिसके अंदर थोड़ा डार्क एनवायरनमेंट है, उसको एनहांस करने के लिए। एकदम जिंदगी में अंधेरा नहीं चाहिए, उजाला इज द की। और OSD कंट्रोल की बात चल रही है, इसके अंदर ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, रिस्पांस टाइम वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे नॉर्मल, फास्ट, सुपर फास्ट, और डिफरेंट इमेजेस मोड यहाँ पे मिल जाते हैं, और FreeSync प्रीमियम का टॉगल मिल जाएगा, और बेसिक इनपुट मैनेजमेंट और अबाउट के ऑप्शंस वगैरह सारे मिल जाते हैं। और जैसे कि हमारा 165 हर्ट्ज वाला गेमिंग मॉनिटर है, तो यहाँ पे भाई गेमिंग तो बनती है। हमने सबसे पहले इसके अंदर ई-स्पोर्ट्स साइड का एक्सपीरियंस करे, जैसे कि Valorant, और हमारे को एक्सपीरियंस मिला बिल्कुल सही, क्योंकि 1440p पैनल है, रेजोल्यूशन काफी अच्छा खासा है, और भाई 2023 में 1440p इज लाइक मिनिमम। 1080p पे तो वाइब आनी बंद हो गई है। और जैसे कि AMD FreeSync प्रीमियम को सपोर्ट करता है, तो चाहे Nvidia का GPU चाहे AMD का GPU, दोनों के साथ वो सपोर्ट करेगा, और एज सच टेयरिंग वेयरिंग का कोई इशू नहीं होता। गेमिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल रहता है बढ़िया। अब बात कर लेते हैं स्टोरी वाले गेम्स की, तो हमने कंसोल वगैरह लगा के कुछ गेम्स खेल के देखे, और यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफी ठीक ठाक है, तो उसमें अगर आप स्टोरी गेम्स वगैरह भी खेलते हो तो एज सच कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है बढ़िया। लाइक जिस प्राइस पॉइंट पे मॉनिटर इन्होंने लॉन्च किया है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। ये X27 मॉडल है, और ये 28,000 रुपए का है। 28,000 रुपए के हिसाब से मॉनिटर मेरे को एज सच कोई दिक्कत लगी। तो इस वीडियो से पहले काफी कमेंट सेक्शन में लोगों ने पूछा था कि जब इसका रिव्यू बनाए तो बता देना कि LG अल्ट्रा गियर जो 25-26 हजार वाला था, जो हमने पहले रिव्यू किया था, वो बेटर है या ये वाला बेटर है। देखो पैनल के मामले में तो LG अल्ट्रा गियर को कोई बीट नहीं कर सकता, बट एक चीज का ध्यान रखना है, LG अल्ट्रा गियर में वो वाली एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी जो इस मॉनिटर के अंदर है। इस मॉनिटर में सारी एडजस्टमेंट है। दूसरी मेन चीज, इस मॉनिटर के अंदर हमारे को एक टाइप सी पोर्ट मिलता है जो 65 वॉट पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है, साथ में डिस्प्ले इनपुट को भी सपोर्ट करता है, तो वो प्लस पॉइंट आपको इसके अंदर मिलेगा। और पैनल के अंदर 19-20 का डिफरेंस है, लाइक LG अल्ट्रा गियर बेटर है। तो मैं कहूंगा आप 2-3 हजार एक्स्ट्रा डाल के इसके लिए जा सकते हो, काफी मिनिमलिस्टिक और काफी प्यारी लुक आती है इसकी। तो अगर आपका बजट अंडर 30,000 है तो आप इसके लिए जा सकते हो, लेकिन अगर आप 30 से 35,000 तक जा सकते हो तो एक नैनो IPS वाला LG अल्ट्रा गियर भी है जो हमने रिव्यू कर रखा है, वो बहुत बेटर मॉनिटर है, उसके कलर्स बहुत प्यारे हैं, उसका पैनल बहुत तगड़ा है, तो इसके बाद आप वो ले सकते हो। लाइक जो मैंने रिव्यू किया मैं उस हिसाब से बता रहा हूं, हो सकता है इनसे भी कोई बेटर हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में आपस में डिस्कशन वगैरह कर लेना, हम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। एंड OnePlus एज अ ब्रांड तो आपको पता ही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में मॉनिटर सेगमेंट में अभी आए हैं, तो उसके हिसाब से काफी सही प्रोडक्ट इन्होंने निकाला है। एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर पसंद आई वो वीडियो तो लाइक मार देना, और हाँ, हमारी वीडियो में दिखाया हुआ कोई भी प्रोडक्ट आपको बाय करना हो तो ऑन स्क्रीन व्यू प्रोडक्ट्स पे टैप करके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड पहली बार आप तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, एंड बेल आइकन पे ऑल दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।